आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एचआर इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है तो वो किस बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनके जजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाते हैं, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू तक पहुंचते ही नहीं है। फर्स्ट राउंड जो होता है जनरली वो एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जिसमें कि फोकस जो है वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पर नहीं होता है। सो आप कई बार मैंने ये बोलते हुए सुना है स्टूडेंट्स को, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को भी रादर, कि फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया, नॉलेज तो चेक ही नहीं की। तो क्या रीजन है कि आप फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गए विदाउट चेकिंग द नॉलेज? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एचआर इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू लेता है तो वो किस बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनके जजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है। जब एक एचआर इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक्ड केएसएस पर फोकस करते हैं। जी हाँ, एचआर इंटरव्यूअर को इंटरव्यू लेने के लिए केएसए पर बहुत डिटेल में ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये केएसए है क्या? केएसए का मतलब है नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। अगर आपके पास नॉलेज है और स्किल्स नहीं है काम करने की और आपका एटीट्यूड राइट नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास नॉलेज 50-60% है और आपके पास राइट स्किल्स हैं जॉब करने की और आपका राइट एटीट्यूड है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट होंगे। तो इसका मतलब एचआर इंटरव्यूअर आपको के, एस और ए के बेसिस पर जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए शॉर्टलिस्ट करते हैं और नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए लेकर जाते हैं। सो अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अपने नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को इंटरव्यूअर में डिस्प्ले कर पाए तो आप सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में जरूर जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक्ड आंसर्स नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे। तो कैसे और जॉब डिस्क्रिप्शन को लिंक कैसे किया जाता है, आइए वो समझते हैं डिटेल में कि इन चीजों का मतलब क्या है एक्चुअली। So let's understand mind of HR and meaning of KSA. HR कैंडिडेट्स की कॉम्पिटेंसीज, एबिलिटीज़ को पहचानने के लिए नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं कि एक कैंडिडेट की नॉलेज कितनी है, वो स्किल्स क्या पोजेस करते हैं उस काम को करने की, और एटीट्यूड कैसा है कैंडिडेट का, क्या वो सीखने वाला एटीट्यूड रखता है, क्या वो पॉजिटिव एटीट्यूड का कैंडिडेट है, एक्सेट्रा। सो आइए सबसे पहले KSA को इंडिविजुअली समझते हैं एंड देन लिंक बिटवीन KSA समझते हैं। HR नॉलेज में ये समझना चाहते हैं कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर जॉब में यूज़ की जाने वाली नॉलेज की आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या आपको उस सब्जेक्ट की अवेयरनेस भी है या नहीं, या फिर सिर्फ आप नॉलेज लेकर भूल गए हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स याद नहीं हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो नॉलेज आपने गेन की है उसको आपको यूज़ करना भी आता है या सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट की। नेक्स्ट कम्स skills. Skill means how will you do your daily routine tasks, कि क्या आपको जॉब प्रोफाइल्स में यूज़ किए गए टूल्स को यूज़ करना आता है, क्या आप अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे, क्या आपके अंदर वो खूबियाँ हैं जो आपको आपका काम करने में मदद करेंगी। नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए आपको तरीके आते हैं क्या, जैसे कि अगर आप सेल्स में हैं तो आप
आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर आप डेटा मैनेजमेंट कर रहे हैं, डेटा में हैंडल कर रहे हैं, तो क्या आपको MS ऑफिस, आपको एक्सेल यूज़ करना आता है या नहीं आता है? और स्किल्स का ये मतलब भी होता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी मीन्स बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके बात करने का तरीका, क्या आपकी पर्सनालिटी में ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं जो जॉब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। So skills actually means combination of hard skills which is related to your knowledge like how to do work and your soft skills जो आपको अपना काम करने में मदद करती हैं। Okay, next is A which stands for attitude। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर ईगो नहीं है, जबकि पूरा ऑपोजिट है उससे। एटीट्यूड मीन्स योर बिहेवियर। बिहेवियर इज शोन एज आर इंटेलिजेंट क्वोशेंट, एंड बिहेवियर हमारा रिफ्लेक्ट होता है हमारे इमोशन से, हमारी हैबिट से, हमारे वैल्यूज से, हमारे रहने सहने के तरीके से, हमारी अपब्रिंगिंग से एक्सेट्रा। हमारे माइंड में जो चलता है, हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स के थ्रू गवर्न होता है, और वो रिफ्लेक्ट होता है पब्लिक को या सामने वाले को थ्रू आवर बिहेवियर। सो HR हमारा एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं। HR ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे अंदर लर्निंग क्वोशेंट है, क्या हम सीखना चाहते हैं, क्या हमारे अंदर सीखने के लिए, चीज़ों के लिए पैशन है या नहीं है, क्या हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके हम उसको ठीक करना चाहेंगे, या फिर हम स्टबर्न हैं, हमें चेंज करना पसंद नहीं है, क्या हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। कोई भी HR किसी उस कैंडिडेट को हायर नहीं करेगा जो शॉर्ट टेम्पर्ड है। सो जॉब प्रोफाइल क्या डिमांड कर रही है? फ्रेशर्स के केसेस में, जो इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एंट्री ले रहे हैं, उनके केसेस में HR ये देखना चाहता है कि क्या आप ट्रेनेबल हैं, क्या आपको ट्रेन किया जा सकता है, क्या आप सीखने वाला एटीट्यूड रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केस से तो समझ में आ गया कि है क्या और इंटरव्यू किस बेसिस पे जज करते हैं, बट इसको यूज़ कैसे करें इंटरव्यूज़ में, हम एज अ कैंडिडेट हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली इंटरव्यू में होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस पे आपको जज किया जाता है और आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए। तो KSA को समझने के लिए पहले हम कोई जॉब प्रोफाइल समझते हैं। सपोज जॉब प्रोफाइल है ट्रैवल कंसल्टेंट की। मैंने आपसे जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी शेयर किया है कि जॉब प्रोफाइल में आपका, जॉब में आपका काम क्या होगा। एलिजिबिलिटी मीन्स HR कैसे कैंडिडेट को हायर करना चाह रहा है, उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो इसको हम KSA में डिवाइड करते हैं। सो K मीन्स नॉलेज। इफ़ यू रीड द जॉब प्रोफाइल केयरफुली, so HR is asking for a person who has destination knowledge of travel destinations in India also, out of India also, क्योंकि inbound and outbound लिखा है जॉब प्रोफाइल में। उसके बाद ये भी बोला है कि ट्रैवल जोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड थिंग, HR ये भी बोल रहा है कि होटल बुकिंग्स और GDS की नॉलेज होनी चाहिए, टिकट बुकिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो लिखी है कि आइटनरीज, इनवॉइसिंग, कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको ट्रैवल पैकेज की कॉस्टिंग भी करनी आनी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन भी आनी चाहिए। मीन्स आप डॉक्यूमेंट को कंबाइन कैसे करेंगे। नेक्स्ट कम्स स्किल्स। S को समझते हैं। अगर आप ध्यान से फिर से प्रोफाइल को रीड करें, नॉलेज बहुत इजीली समझ में आ जाती है एक बार पढ़ने से, बट अगर आप 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको स्किल्स भी पता चलेंगी। इसका मतलब है कि इस प्रोफाइल में HR बोल रहा है कि आपको कस्टमर हैंडलिंग आनी चाहिए, बिकॉज इसमें क्लियरली लिखा है लाइजनिंग, राइट। कंसिस्टेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन विद एजेंट्स एंड सेल्स टीम मीन्स आपको कस्टमर हैंडलिंग आनी चाहिए। कस्टमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, ट्रैवल पैकेज का B2B कंपनी भी हो सकती है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको आइटनरीज बनाने की नॉलेज मांगी गई है, मींस आपको आइटनरीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए अच्छे से। सो यू शुड बी गुड इन प्रेजेंटेशन स्किल्स।
इसमें लिखा है कि आपको कोटेशंस बनानी है और आगे आपको भेजनी है, बुकिंग को हैंडल करना है फ्रॉम कोट टू फाइनलाइजिंग। सो इट मीन्स आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें ये लिखा है कि डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आना चाहिए, मीन्स यू शुड बी गुड इन MS ऑफिस स्किल्स, मीन्स आपको एक्सेल में और पावर पॉइंट में काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि बहुत जगह पर आपको लाइजनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना है, विच मीन्स योर इंटरपर्सनल स्किल्स शुड बी गुड, मतलब आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, थर्ड थिंग इज एटीट्यूड। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। सो HR इसमें देखेगा कि क्या आप ओपन हैं लर्न करने के लिए न्यू डेस्टिनेशंस को। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होना इनिशियली इज डिफिकल्ट, आई वुड नॉट से इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स बिट डिफिकल्ट इनिशियली। आपको जिस चीज़ की नॉलेज है दैट इज गुड, बट क्या आप और चीज़ों को सीखना चाहते हैं या फिर आप बहुत खुश हैं, मेरे को ये सब आता है, मैं इसे ज़्यादा नहीं सीखूंगा, मेरे को ये बहुत अच्छे से आता है, किसी और को नहीं आती है ये चीज़, ये वाला एटीट्यूड तो नहीं है। ओपन टू हैंडल डाइवर्स प्रोफाइल, क्या आप बड़ा प्रोफाइल हैंडल करने की क्षमता रखते हो, क्या आप एक ये ब्रॉड प्रोफाइल है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है जिसमें आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को देखेंगे या फिर डेस्टिनेशंस के बारे में सब कुछ करेंगे, टिकट्स भी, होटल्स भी, GDS भी, एवरीथिंग। सो क्या आप मल्टीटास्किंग है, क्या आप प्रोएक्टिव हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट और एंथुजियास्टिक हैं, आप इस प्रोफाइल को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, क्या आप शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हैं क्योंकि आपको कस्टमर से बार बार डील करना पड़ेगा। Let me give you another example to make it more clear to you. So let's take an example of account executive. Job profile is in front of you. इस केस में नॉलेज क्या चाहिए, क्लियरली लिखा है that you should have knowledge of tally. At least you should have intermediate level of MS Excel, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है आपको एंट्रीज करनी है, आपको डेटा फीड इन करना है, एक्सेट्रा। सो बिगनर लेवल ऑफ MS Excel नहीं चल पाएगा, इसमें आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए एक्सेल पे और फास्ट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए, मीन्स आपको डेटा मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम आना चाहिए और बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं मांगी गई है, बेसिक नॉलेज मांगी गई है। स्किल्स क्या चाहिए, सेम थिंग, एक्सीलेंट डेटा मैनेजमेंट, आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए, डिजिटली भी, फिजिकली भी, क्योंकि आप बहुत सारी फाइल्स में काम करेंगे, कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर से बाहर भी। आपकी नॉलेज जो है कंप्यूटर यूज़ करने की, लैपटॉप यूज़ करने की अच्छी होनी चाहिए। MS Excel में आपको फॉर्मूलाज वगैरह कैसे लगाते हैं, प्रिंटिंग एंड ऑल, वो सब आना चाहिए। थर्ड थिंग, पेशेंस एंड प्रिसीशन होना चाहिए आपके अंदर। प्रिसीशन मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए। अकाउंट्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज इट इज रिलेटेड विद मनी। पेशेंस होनी चाहिए रीड करने की, क्योंकि आप काफ़ी घंटों तक एक सीट पर बैठ के काम करेंगे। इंट्रोवर्ट पर्सन होना चाहिए जो कम बात करे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करे, बिकॉज अकाउंट्स का काम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। सो इसीलिए वो इसमें पर्सन अच्छा रहेगा जो इंट्रोवर्ट है, थोड़ी कम बात करता है और अपने सिस्टम पे जिसको नॉलेज बहुत अच्छी है। एटीट्यूड वो चाहिए कि अगर आपको बताया जाए कि आपके एरर्स हैं तो आप जल्दी से उन्हें ठीक करें। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ले लेंगे एक्सेल के, बट आपको हाई लेवल पे जाना है तो आपको आना चाहिए, आप सीखना है आपने। ओपन टू चेंज एंड लर्न न्यू सॉफ्टवेयर्स एज वेल, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी नए ERP परचेज करेगी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है ERP की फुल फॉर्म। सो आपको नई चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सो आर यू ओपन टू डू दिस, और आप रिस्ट्रिक्टेड हो, स्टर्बर्न हो इस चीज़ में लेकर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस एटीट्यूड सेट। सो लेट्स सी HR इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड क्या करता है और उसमें से क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आप इस तरीके से आंसर करें। सो हेयर आई एम गिविंग यू टिप्स दैट हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में आपको कंटेंट क्या बोलना है, आंसर क्या बोलना है। ओके, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में HR आपका नॉलेज और स्किल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको नॉलेज क्या है, किस किस सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, और आपके अंदर स्किल्स क्या है उस काम को करने की, उस नॉलेज को यूज करने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड आई हायर यू. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये क्यों पूछा जाता है, एचआर क्यों पूछता है ये क्वेश्चन? क्योंकि एचआर आपका एटीट्यूड और स्किल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है इस क्वेश्चन में. वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आप आगे की कितनी आगे की सोचते हैं और अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. इट इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑन जजिंग योर एटीट्यूड. नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एचआर क्यों पूछता है? अगेन प्योरली अ क्वेश्चन ऑन एटीट्यूड. आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपको उनकी जानकारी है? क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और आगे तक लेके जाना चाहते हो? आपकी वीकनेसेस क्या है? क्या आप अपनी वीकनेस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है या उनको इम्प्रूव करना चाहते हो? तो अगर आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हो, इट मीन्स आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप अपने आप को सिखाना चाहते हो, आपका लर्निंग एटीट्यूड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ये बिहेवियरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है. जैसे कि आपके सामने क्लाइंट है, वो चिल्ला रहा है, तो आप उससे बात कैसे करेंगे? आपकी टीम में कोई एक टीम मेंबर है जो बाकी सबके साथ जेल नहीं करता है, तो आप उसके साथ क्या एटीट्यूड रखेंगे अपना? सो अगेन दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑन स्किल्स एंड एटीट्यूड. इसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है. इसमें सिर्फ ये जज किया जाता है कि आप कौन सी स्किल को यूज करोगे और एटीट्यूड क्या रखते हो. क्या आप उस सिचुएशन को लेट गो कर दोगे, जाने दोगे, या उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेयरनेस अबाउट करंट सिचुएशन, कि आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स की कितनी नॉलेज है. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन योर नॉलेज, कि आप करंट अफेयर्स की, क्या आप आपके आसपास जो हो रहा है उसकी नॉलेज रखते हैं या नहीं. बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है. बहुत बार अगर पूछा जाए कि हु इज़ द प्रेसिडेंट, हु इज़ द फर्स्ट लेडी, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर, तो आंसर्स नहीं पता होते हैं स्टूडेंट्स को. आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट न्यू जनरेशन, बिकॉज आप करंट अफेयर्स में उतना ध्यान नहीं देते हैं. सो करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में अबाउट करंट अफेयर्स एंड द अवेयरनेस ऑफ योर सराउंडिंग्स. ओके, मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाना चाहूँगी कि वो क्यों पूछा जाता है. मेजरली जो आपका एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होता है वाई शुड आई हायर यू वाले क्वेश्चन में एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस में. बिहेवियरल क्वेश्चंस जनरली एंट्री लेवल स्टूडेंट से, एंट्री लेवल कैंडिडेट से नहीं पूछे जाते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स आप किस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. सो वाई शुड आई हायर यू में एक कैंडिडेट को आंसर करना चाहिए जिससे पता चले कि आप सीखने वाला एटीट्यूड रखते हैं. जैसे कि यू आर ओपन टू लर्न एंड अप्लाई योर स्किल्स एंड नॉलेज इन टू प्रैक्टिस. सो इसमें आप रिफ्लेक्ट कैसे करो? आप इसमें ये बोल सकते हो इंटरव्यूअर को कि आप मुझे अगर यू शुड फर्स्ट टेल कि आपको आता क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है. आफ्टर दैट आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप मुझे कोई चीज़ प्रिपेयर करने को देंगे, इफ़ यू गिव मी अ टॉपिक टू प्रिपेयर ऑन, देन आई एम रेडी टू कम बैक in 1-2 days with full preparation on that topic. सो यहाँ से पता चल रहा है कि आप सीखने वाला एटीट्यूड रख रहे हैं, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं. अगर आपको काम दिया जाए तो आप करके आएंगे. सो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप इंटरव्यूअर को खुद बोल रहे हो कि आप मुझे बोलो कोई टॉपिक पे प्रिपेयर करने को, तो मैं करके आऊँगा या करके आऊँगी प्रिपेयर. सो वी आर इन अ वे सेलिंग आवर सेल्व्स इन द इंटरव्यू. दिस इज कॉल्ड सेलिंग ऑल्सो इन द इंटरव्यू. सो दिस इम्प्रेसेस द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसको पता चलता है इंटरव्यूअर क्योंकि आप सीखना चाहते हो, आप सीखने से भाग नहीं रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि मैं सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ. सो दिस रियली इम्प्रेसेस द इंटरव्यूअर. और जब आपको 1-2 दिन बाद वापस बुलाया जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर देंगे, इवन आप 20% भी आंसर करें, यू विल गेट सेलेक्टेड डेफिनेटली. Now, when we are spending most of our times at home due to the lockdown caused by the spread of novel coronavirus, so do expect another question in the interview that what skills did you acquire
in self quarantine period when you were at home, what you were actually doing, did you acquire new skills? So you can expect this particular question definitely in the interviews. Okay, so let's see how do you get hired actually. आपका स्कोर कितना होना चाहिए हायर होने के लिए? So आपका एटीट्यूड का स्कोर होना चाहिए 100% टू गेट हायर्ड. Even if you get 50% score in skills, it is perfectly fine. And even if you get 40% scores on knowledge, again it is perfectly fine. Means आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है नॉलेज को अप्लाई करने की थ्रू योर स्किल्स एंड योर लर्निंग एटीट्यूड. सो ASK, ask yourself, can you match your KSA to job you wish for or you want to apply for? सो अपने केसेस को मैच करिए एंड केसेस के अकॉर्डिंगली आंसर्स को फ्रेम करिए. वाई एटीट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट एंड स्किल्स एंड नॉलेज गेट लेसर मार्क्स इन कंपैरिजन टू एटीट्यूड. क्यों? अगर हमारी स्किल्स नॉलेज कम है तब भी हम हायर हो जाएंगे, बट अगर हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है तो हम हायर नहीं होंगे. बिकॉज नॉलेज कैन बी एनहांस्ड एंड स्किल्स कैन बी इम्पार्टेड प्रोवाइडेड आप सीखने की चाह रखते हो, प्रोवाइडेड आपका एटीट्यूड सीखने वाला है. तभी नॉलेज और स्किल्स कम अगर है आपके पास तो भी चल जाएगा, बट आपका एटीट्यूड 100% लर्निंग और पॉजिटिव होना चाहिए. विल ट्राई टू आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटेंसीज. कॉम्पिटेंसीज मीन्स आपकी एबिलिटीज क्या है, व्हाट नॉलेज यू पोजेस, पर्पस क्या है आपकी वो नॉलेज को गेन करने का. हाउ विल यू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ. सिर्फ ये बोल देना कि आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एट अ पोजिशन ऑफ अ मैनेजर आफ्टर 3 years or 5 years इज नॉट इनफ. हाउ विल यू रीच देयर. वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर. आप मैनेजर बनना क्यों चाहते हो. आप अगर कोई चीज को अचीव करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो. सपोज आई वॉन्ट टू बाय अ BMW टूडे. सिर्फ बैठे बैठे नहीं मिल जाएगी मुझे, मैं BMW बाय कैसे करूंगी. वाई I want to buy BMW. Why not Mercedes or why not Innova? Why not any other brand? So you should have answer to such questions. My tips will definitely help you for getting selected in the interview, provided you work on it and prepare well for the interviews. So I wish you all the best. तो इसका मतलब है कि हमें हर सवाल का जवाब जो इंटरव्यू में पूछा जाता है हमें जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक करके बताना. चाहे वो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, चाहे वो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई शुड आई हायर यू, चाहे ये पूछा जाए आपसे कि आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए ठीक कैसे है या आपका एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए क्वालिफाई कैसे करता है. आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं. हर क्वेश्चन को अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक कर बताएं तो आप नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में जरूर जाएंगे और 99% चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे. क्योंकि एक HR इंटरव्यूअर की जो मार्क्स होते हैं उसको इक्वल वेटेज दी जाती है जो ऑपरेशनल या सेकेंड या टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं. HR इंटरव्यूअर के सामने एक इंटरव्यू रेटिंग शीट दी जाती है. रेटिंग शीट 3 पैरामीटर्स पे बनी होती है, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. और HR इंटरव्यू के सामने सिर्फ एक ही चीज होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है HR को उसी के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है. तो अगर हम स्मार्टली जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और अपने हर आंसर को फ्रेम कर दें पहले से ही, तो हमारा सिलेक्शन जरूर होगा. When I started working as a HR, and especially into the interview department, मेरे को बहुत डिटेल में थैंक्स टू माय रिपोर्टिंग मैनेजर जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी, मेरे को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई थी कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड का मतलब क्या है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जिससे कि पता चलता है कि स्किल्स और एटीट्यूड क्या है. एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सीखने का जज्बा रखते हैं, अगर आप ट्रेनेबल हैं, अगर आपको ट्रेन किया जा सकता है तो आप जरूर हायर होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स पर्टिकुलरली और एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव्स. एक एंट्री लेवल पर्सन को जो फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है
उसकी नॉलेज से ज्यादा उसके एटीट्यूड को देखा जाता है फर्स्ट राउंड। तो जब आप कभी आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं या आपने सुना हो कि 2 क्वेश्चंस पूछकर ही रिजेक्ट कर दिया गया, 2 क्वेश्चंस में क्या पता चल गया, 2 क्वेश्चंस में उनको ये पता चल गया कि आप ट्रेनेबल है या नहीं है, आप सीखना चाहते हैं या नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल गया। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, कंपनी को रिसर्च करना, टाइम से इंटरव्यू में पहुंचना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, काम रखना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है इंटरव्यू में, और ये सब टिप्स बहुत बार आपको बहुत लोगों ने दी होंगी। सो इन चीजों को बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है जब इंटरव्यू पर जाते हैं। ओके ओके, वन मोर थिंग, अगर आप और आगे की थोड़ा सोचें, अगर आप प्रोएक्टिव सोचें और अपने रिज्यूमे को, अपने सीवी को हर इंटरव्यू से पहले अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दें, तो इसका मतलब एचआर के पास जो आपका सीवी पहुंच रहा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली पहुंच रहा है। अगेन इट विल डेफिनेटली गेट शॉर्टलिस्टेड, right? So CV is a very very important document. CV is kind of representation of what we are. So अगर CV को आप पहले से मोल्ड कर दें, अगर सपोज मैं 5 इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं 5 जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी और उसके अकॉर्डिंगली 5 HR रिक्रूटर्स को मैं अलग अलग सीवी भेजूंगी मोल्ड करके। बिल्कुल इसके लिए बहुत कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना है, डबल करना है, क्योंकि आप हर बार अपना सीवी मोल्ड करेंगे। सो जो चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं वो आप पहले लिखेंगे अपने सीवी। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मोल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि हम झूठ बोलें, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम उस सीक्वेंस में लिखें जो हमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HR रिक्रूटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं पहले रिक्रूटमेंट के बारे में बात करूंगी अपने सीवी में। तो सबसे सेकेंड या थर्ड टैब होगा मेरे सीवी में, उसमें मैं बात करूंगी मेरी रिक्रूटमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में या फिर मेरी रिक्रूटमेंट की नॉलेज के बारे में। उसके बाद मैं सिर्फ टॉपिक्स लिख दूंगी जो मुझे आते हैं, राइट? सो इसका मतलब कि जब HR मेरा सीवी देखेगा तो वो इन चीजों को पढ़ेगा और डेफिनेटली मुझे शॉर्टलिस्ट करेगा। अनदर एग्जाम्पल, सपोज आप ट्रैवल एंड टूरिज्म बैकग्राउंड से हैं और अगर आप फॉर एग्जाम्पल वीजा की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने सीवी में शुरू में वीजा के बारे में बात करिए, अपनी रिज्यूमे हेडलाइन को वीजा के अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिए, तो इंटरव्यूअर का ध्यान सीधा उसी पे जाएगा एंड ही और शी विल डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट यू। So, अगर आप मार्केटिंग में अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, अगर फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग की पोजीशन के लिए आप करना चाह रहे हैं, सो आप पहले बात करिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं या आपके जो काम है उनके लिंक शेयर कीजिए, और बाद में बाकी टॉपिक्स लिखिए मार्केटिंग एंड सेल्स के, ताकि इंटरव्यूअर पहले आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस पढ़े या आपने जो काम किया है वो पढ़े और आपको शॉर्टलिस्ट कर दे इंटरव्यू के लिए। सो सीवी को चेंज करना बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट है, बट यस ये एफर्ट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। मैंने खुद ये सब काम किए हैं। when I actually started working, मैंने ये सब किया है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली अपनाए हुए तरीके हैं, और अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचें, अपने आप को HR की जगह पर रखकर सोचें अगर आप, तो आप बिल्कुल अग्री करेंगे इस बात से कि अगर सीवी को पहले से ही मोल्ड करके HR तक पहुंचाया जाए तो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चांसेस ऑफ गेटिंग अ इंटरव्यू कॉल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। So my suggestion to all the job seekers is that just think a step ahead. इतने सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, राइट? हिम्मत हारना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको आगे की सोचनी है, एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सब जिस तरीके से सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे सोचिए। आप सोचिए HR किसको हायर करना चाहता है और वही बन जाइए। इसका मतलब आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, आपको सिर्फ जो जॉब डिमांड कर रही है आपको वो शोकेस करना है पहले स्मार्टली। सो I again request all the job seekers that please make an effort, take a step forward and start working on your CVs and start preparing for interviews. इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी तैयारी करते जाएं अच्छे से। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का मिरर के आगे।
तो अगर आप मिरर के आगे अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं, रिहर्स करते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू। बाकी सब चीजें, बॉडी लैंग्वेज, टाइम पे पहुंचना, वो आपको फॉलो करना ही है। फॉर्मल वेयर करना, दीज थिंग्स आर टू बी फॉलोड डेफिनेटली। So this was Sarosh from the tourism school giving you tips on how actually an HR shortlist the candidates. That's the secret of the HR interviewer. So I hope these tips will help you. Thank you once again.